बच्चों ये तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब है, सबको पता है कि इस साल बोर्ड्स जो 2027 का बोर्ड्स होगा उसमें तुम इसी किताब को एज अ बेस मानने वाले हो, है ना। इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें पहले से तो काफी सिलेबस कम हो गया, बट इसमें ना एक पर्टिकुलर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं तुमसे बताऊंगा कि एज वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है उसको ब्रेक करने में, उसको डिकोड करने में, है ना। तो एज वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने देखा होगा इसमें एक्सरसाइज 3.2 के अंदर लास्ट क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट, इसमें एक एज वाला प्रॉब्लम है, और 3.3 में एक सेकंड का सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो उसमें भी एज वाला क्वेश्चन है ना। तो एक तरीका बता रहा हूं जिससे तुम एज वाले क्वेश्चंस को ना बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हो, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो एज वाले प्रॉब्लम्स में ना कुछ चीजें तुम्हारे को ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि एक एक क्राइटेरिया होता है तुम्हें एडिशन का, और एक क्राइटेरिया होता है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन का। अब ये क्या होता है, कैसे करेंगे, वो हम आगे बताएंगे भी, है ना। बट तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि कब तुम्हें ऐड करना है, कब तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, किन वर्ड्स को देखते हुए क्वेश्चन में तुम ऐड करोगे, किन चीजों को यूज करते हुए तुम सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो बच्चों, जहां पे भी तुम्हें आगे की बात लगे ना, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 4 years, है ना, या हेंस करके कुछ आ जाए, ठीक है, या लेटर करके कुछ वर्ड लिखा हो, मतलब कहीं से भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि यार फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें बस तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा ऐड कर दो। क्या ऐड करेंगे वो बात की बात है। इसी तरीके से जब तुम्हें लगे कि यार ऐसा कुछ लिखा हुआ है 4 years अगो, है ना, बिफोर आ गया, अर्लियर आ गया, है ना, या किसी भी चीज से जहां से हमारे को पास्ट की बात हो रही हो, इसके लिए तुम्हारे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर जो 6th पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, उसी के थ्रू मैं तुम्हें बताऊंगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन में मास्टर हो जाओगे, बस तुम्हें उसके बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जैसे 6th वाला पार्ट है वो हमारे को क्या बता रहा है, अगर तुम उसको रीड करोगे तो ये बोल रहा है कि 5 years हेंस, देखो हेंस वर्ड आ गया ना। अभी इसको डिकोड करते हैं। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ इट्स सन। 5 years अगो जैकब्स एज was 7 times that of its son. What are their present ages? सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में तुम्हारे को निकालना क्या है, प्रेजेंट एजेस निकालनी है। सीधी सी बात है, इतनी इंग्लिश तुम लोगों को पता है कि भाई what are their present ages, मतलब जैकब हो रहा है, एक उसका सन है, बच्चा है उसका, है ना, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो किसी को भी एक्स मान लो कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब को मान लो मैंने एक्स मान लिया, तुम सन को भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन या जैकब सन इक्वल्स टू वाई मान लिया, ये हमने प्रेजेंट मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, हेंस और अगो को डिकोड करूंगा। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, यहां से 5 years हेंस ये लिखा तुमने, एक तरफ क्या लिखो, एक्स लिखो, एक तरफ वाई लिखो। ये क्या है, ये प्रेजेंट एजेस है, किसके, जैकब और उसके सन के। बीच में डाल देंगे हम लोग इक्वल टू का साइन। अब ये इक्वल नहीं हुआ है बट मैंने डलवाया है, क्यों अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। 5 साल बाद हेंस मैंने क्या बोला था, ऐड करना है। कहां ऐड करोगे, दोनों की एज में ऐड कर दो, टेंशन खत्म, ठीक है, दोनों में तुमने ऐड कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, रिलेशन निकाल लो। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ इट्स सन। अब देखो ये किसकी एज है, ये है जैकब की, ये किसकी एज है, उसके बेटे की। कह रहा है कि जैकब जो होगा अपने बेटे के 3 times ज्यादा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मैं इक्वल टू साइन लगाऊंगा इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों को इक्वल करना है। ये जैकब की एज है 5 साल बाद की, ये उसके बच्चे की एज है 5 साल बाद की। जैकब अपने बच्चे के 3 गुना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे ना इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर तुम इधर ही मल्टीप्लाई कर दोगे, ये साइड तो ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा थी, तुमने इसको 3 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 गुना ज्यादा हो जाएगी ना बच्चों। ऐसे समझना है कि जो साइड छोटी है ना उसको तुम्हें इसके इक्वल लेके आना है। मतलब ये उसके बच्चे की एज है, ये जैकब की एज है, तो ये तो इससे 3 गुना ज्यादा था। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 3 गुना बढ़ाऊंगा ना ताकि ये इसके बराबर आ जाए, तो मैं 3 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना सा करना है तुम्हें। इक्वेशन बना लो यहां से, 3y + 15 अरेंज कर लो, x - 3y = 15 - 5 10, ये पहली इक्वेशन आ गई।
बताओ क्या दिक्कत है इसमें। अब दूसरी बनाते हैं, दूसरी क्या बोल रहे हैं, 5 years ago, यहीं पे लिख लो फिर से 5 years ago, फिर से x लिखो, इक्वल टू डालो, y लिख दो। अगो का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, इन दोनों में से कर दो भाई, 5 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये दोनों कौन सी एज हो गई है, 5 साल पहले की एज हो गई है, किसकी, जैकब की और उसके बच्चे की। अब क्या बोल रहे हैं, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सन, जैकब की एज उसके बच्चे के 7 गुना ज्यादा थी, ये 7 गुना ज्यादा है, तो मैं किधर मल्टीप्लाई करूंगा, छोटे वाले में, इसको बड़ा करूंगा मैं, तो मैं क्या कर दूंगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या दिक्कत है। अभी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, तो माइनस 30, बस ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, x आ जाएगी प्रेजेंट एज जैकब की, y आ जाएगी प्रेजेंट एज सन की, बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, सिंपल सा तरीका था। अब इसी तरीके से जो तुम्हारा एक और क्वेश्चन गिवन है 3.3 का सेकंड पार्ट, उसको भी फटाफट कर लेते हैं। उसमें भी देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, 5 years ago, है ना, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, तो फिर से लिख लो, let present age of नूरी equals to x years and इंग्लिश वगैरह देख लेना है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y years, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, 5 years ago लिख दो, 5 years ago, एक तरफ x डाल दिया हमने, एक तरफ y डाल दिया, बीच में इक्वल टू डाल दिया, 5 साल अगो है तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, सीधी सी बात है। अब क्या करना है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी इसके थ्राइस थी, नूरी इसके थ्राइस है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, इक्वल करने के लिए 3y माइनस 15 कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 आ गया, माइनस 15 प्लस 5, ये पहली इक्वेशन आ गई, बताओ क्या दिक्कत थी। दूसरा क्या बोल रहा है, 10 years लेटर, डाल दो इसको भी, 10 years लेटर, तो क्या हो जाएगा, x डालो y डालो, दोनों में 10 ऐड कर दो, टेंशन कर दो, रिलेशन कर दो उसको, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ये इसके डबल होगी 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद मान लो ये 20 की होगी तो ये 10 का होएगा, तो मैं इसको 20 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कम था ये, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x नूरी की एज आ जाएगी, y सोनू की एज आ जाएगी, तो ये तरीका है, बस वर्ड को आइडेंटिफाई करो, प्लस माइनस करो, रिलेशन निकाल दो, 2 इक्वेशन आ जाएगी। करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना इन क्वेश्चंस की, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे कमेंट्स में, फिर आगे मैं कवर करूंगा कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन, है ना। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।